हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और हम इसमें जो है कंप्लीट कर रहे थे स्पीडी करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है ये बुक इसको। और हमने जो ऑलरेडी 3 से 4 लेक्चर इसके कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा जो है लास्ट लेक्चर होगा अंतिम प्रहार के रूप में। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी सभी के लिए अत्यंत उपयोगी बुक है। ठीक है ना। करंट अफेयर्स यहाँ पे जो आईबी के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, एसीआईओ वाले, जिनका एग्जाम 17 एंड 18 जनवरी को होने वाला है। ये मैगजीन जो है जनवरी 2023 से लेके 1 दिसंबर 2023 तक का इसमें टोटली करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी हमने जो इसके लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं हम कंप्लीट। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग है जो मैं आपको करा देता हूँ, जैसे कि अंडर 19 एशिया कप के लिए उदय सहारन भारतीय टीम के कप्तान होंगे। उदय सहारन जो है भारतीय टीम के कप्तान होंगे। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी के नए नियम के अनुसार अब नया ओवर 60 सेकंड के अंदर शुरू करना होगा, नहीं तो 5 रन की पेनल्टी लगेगी। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही करा दिया हाइलाइट्स में। नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा जो है इसमें भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता लीग होगा। ये इंपोर्टेंट है यहाँ पे। और भारत के अनाहत सिंह ने जो है एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है। अनाहत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पे। दूती चंद को डोपिंग के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। प्रिया मलिक ने जो है अंडर 20 विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। आईसीसी के ये हो गया नियम के अंदर 5 रन की पेनल्टी लगेगी अगर 7 सेकंड कोई ओवर लेट करता है तो। और आईसीसी अगले साल होने वाले पुरुष अंडर 19 विश्व कप को श्रीलंका से दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसफर कर दिया इसका। अब जो है अगले साल जो अंडर 19 पुरुष विश्व कप होगा, इसको पहले श्रीलंका में प्रस्तावित था लेकिन इसको दक्षिण अफ्रीका में जो है स्थानांतरित कर दिया था। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखेंगे जिनकी संभावना ज़्यादातर रहेगी। ठीक है। महाराष्ट्र के आदित्य एस सामंत भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन है ये? आदित्य सामंत महाराष्ट्र के हैं और ये जो है 83वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। ठीक है। किसमें? शतरंज में। ठीक है। शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाले पहली महिला बनी है। तो पहली महिला है शीतल महाजन। कहाँ पे? इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 इंपोर्टेंट है पॉइंट्स 21,500 फीट से स्काई डाइविंग जो की है। और ऐसे क्वेश्चन जो फैक्ट के रूप में पूछ ले जाते हैं, यूपीपीसीएस काफ़ी इनको पूछता है क्योंकि लास्ट ईयर पे पूछे गए थे क्वेश्चन। आप लोग पेपर को जो है प्रीवियस ईयर को देख सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे एवरेस्ट रिलेटिव। विराट कोहली वनडे इतिहास में 50 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड्स की बराबरी की। शाहरुख खान को जो है आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर जो है चुना गया था। उसके बाद मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, मोहम्मद शमी। और एंजेलो मैथ्यूज जो है ये टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज हैं। वर्ल्ड कप में टाइम आउट हो गए थे, कुछ सेकंड्स लेट की वजह से इनको जो आउट कर दिया गया। अमित सरोहा एथलीट्स एवं पारुल डी परमार बैडमिंटन एशियाई पैरा गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बने। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता के जो है प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। तो इनको जो है लॉरियस एम्बेसडर से सम्मानित किया गया है। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। और 37वां राष्ट्रीय खेल जो है 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन पीएम मोदी ने गोवा में किया था।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए जूही शुभंकर का अनावरण किया। किसने किया? झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने। भारत ने कुवैत को हराकर SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। किसको हरा के? कुवैत को हरा के। श्रेयंका पाटिल महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग WCPL का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। ठीक है। और यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत 100वें स्थान पर रहा। भवानी देवी ने जो है एशियाई चैंपियनशिप में पदक कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मोगा नामक शुभंकर लॉन्च किया गया। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंकुश ने फ्री स्टाइल 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। यहाँ पे हमें जो स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है और बाकी गधों की तरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, वरना हम पिछड़ जाएंगे रेस से। भारतीय टीम वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बनी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क, डेलास एवं फ्लोरिडा में T20 वर्ल्ड कप 2024 होंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे होंगे? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क, डेलास, फ्लोरिडा में। विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। कनाडा की डैनियल्स मैकगेही पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर इंपोर्टेंट है। पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है कनाडा की डैनियल्स मैकगेही। डैनियल्स मैकगेही इंपोर्टेंट नाम है इनका, याद रखना। डैनियल्स मैकगेही जो है पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है क्रिकेटर, पहली ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर बनी है। ठीक है। आर प्रागनंदा FIDE विश्व कप के उप विजेता बने हैं। आर प्रागनंदा जो है FIDE के विश्व कप के जो है उप विजेता बने हैं। करंट अफेयर्स नवीनतम पुस्तकें हैं, कुछ इंपोर्टेंट पुस्तकें भी देख लेते हैं जो पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। दो पलकों की छाव में जो ये लिखी है डॉक्टर हेमा जोशी ने। वॉर एंड वुमेन पुस्तक जो है डॉक्टर MA हसन ने लिखी है। डॉक्टर MA हसन ने। सिंधिया और 1857 के राइटर जो हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। बिल्डिंग पार्टनरशिप के लेखक कैप्टन हिमाद्री द्रास हैं। कोल्ड ब्लडेड लव के गिरीश दत्त शुक्ला जी हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है मुंड का उपन्यास द ब्रिज टू मर्मालिटी, इसके जो है डॉक्टर कर्ण सिंह हैं। और एज गुड एज माई वर्ल्ड के लेखक जो हैं KM चंद्रशेखर हैं। उसके बाद द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इसके लेखक जो हैं मेघनाथ देसाई हैं। और इम्पोर्टेंट राइटर को दिख रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट्स हो जाएगा आपका से PM श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा के लेखक हैं PS श्रीधरन पिल्लई। उसके बाद क्रांतिकारी जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है संजीव सान्याल ने। और जादूनामा ये लिखी है जावेद अख्तर ने लिखी है जादूनामा। उसके बाद इरफान खान ने लाइफ इन मूवी जो है ये शुभ्रा गुप्ता जी ने लिखी है। मानसून नाम की ये पुस्तक है एक, इसका विमोचन जो राइटर है वो है अभय के। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, इसके राइटर जो हैं ये हैं आपके नीरजा चौधरी ने ये पुस्तक जो है लिखी है। उसके बाद कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये ऋषि राज ने लिखी है। कारगिल एक यात्री की जुबानी ये ऋषि राज ने लिखी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज, इसके लेखक हैं डॉक्टर YS राजन। उसके बाद यहाँ पे जो है मिरेकल्स ऑफ फेज योगा के लेखक हैं मानसी गुलाटी। और उसके बाद द चिपको मूवमेंट्स पीपुल्स हिस्ट्री, इसके लेखक हैं शेखर पाठक। आज़ादी जो पुस्तक है ये लिखी है अरुंधति राय ने। इंपोर्टेंट राइटर है अरुंधति राय, काफ़ी पुस्तकें इन्होंने जो बुकें लिखी हैं। और उससे ऊपर है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, ये लिखी है रामचंद्र गुहा ने। इनकी जो हिस्ट्री में इन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हुई हैं। रामचंद्र गुहा की आप ही पुस्तकें आप सर्च कर सकते हो नेट पे, तो काफ़ी अच्छे राइटर माने जाते हैं। तो इनकी पूरी पुस्तक जो इंपॉर्टेंट है रिबेल्स अगेंस्ट द राज रामचंद्र गुहा ने लिखी है। आज़ादी अरुंधति राय ने लिखी है। इनका काफ़ी नाम है अरुंधति राय। और भारत के वित्त मंत्री A.K. भट्टाचार्य जी ने लिखी है। रिंग साइड J. डरना ने लिखी है। अजय टू योगी आदित्यनाथ ये शांतनु गुप्ता ने लिखी है। अजय टू योगी आदित्यनाथ जो है शांतनु गुप्ता जी ने लिखी है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन, ये लिखी है गौतम वोरा ने। अब एक इम्पोर्टेंट है सैन वॉटसन की पुस्तक है विनिंग्स द रनर बैटल, ये पुस्तक जो लिखी है ये लिखी है सैन वॉटसन ने। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है। ठीक है, सैन वॉटसन, इन्होंने पुस्तक लिखी है।
यहाँ पे नेक्स्ट पुस्तक भी देख लेते हैं। ममता कालिया, जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद ये ममता कालिया ने लिखी है, ममता कालिया, जीते जी इलाहाबाद। और अम्बेडकर अलाइफ, अम्बेडकर अलाइफ शशि थरूर ने लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं शशि थरूर, तो इन्होंने लिखी है अम्बेडकर अलाइफ। द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, रस्किन बॉन्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये भी, रस्किन बॉन्ड ने गोल्डन ईयर्स लिखी है। उसके बाद अमिताभ कांत की है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। अमिताभ कांत, अमिताभ कांत, आप इसको बता सकते हो, संवैधानिक पद पे रहे हैं भारत सरकार के यहाँ। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज अमिताभ कांत ने लिखी है। और रिफ्लेक्शंस जो है श्री नारायण वाघुल ने लिखी है। अब स्मोक एंड एसेज, स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष ने लिखी है, अमिताभ घोष की पुस्तक है स्मोक एंड एसेज। उसके बाद गांधी सियासत और कम्युनलिज्म, गांधी सियासत और कम्युनलिज्म ये लिखी है पीयूष बावले ने, पीयूष बावले ने। आज़ाद पुस्तक इंपॉर्टेंट है, गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद कौन है ये, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रहे थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन इन्होंने बाद में खुद को अलग कर लिया कांग्रेस से। और आज़ाद पार्टी, आज़ाद नाम की बुक जो है इन्होंने लिखी है गुलाम नबी आज़ाद ने। अब चित्रे जो है पेरुमल मुरुगन ने लिखी है, चित्रे नाम की ये बुक है, ये पेरुमल मुरुगन ने लिखी है, पेरुमल मुरुगन ने लिखी है ये पुस्तक। अम्बेडकर एंड मोदी, अम्बेडकर एंड मोदी ये लिखी है इलिया राजा, इलिया राजा ने लिखी है अम्बेडकर एंड मोदी, अम्बेडकर एंड मोदी इलिया राजा ने लिखी है। रजनी के मंत्र पीसी बाला सुब्रमण्यन ने लिखी है। बिल पावर सोजर्ड मॉरिन ने, और लॉकडाउन लिरिक्स संयुक्ता दास ने लिखी है। करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, फिर भी मैं आपको जल्दी से करा देता हूँ इसको। वैसे कराने का कोई मतलब नहीं है, निकलता है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी एक शॉर्ट वीडियो महत्वपूर्ण दिवस की पड़ी हुई है, ठीक है ना, आप उसमें से देख लेना जो इम्पोर्टेंट अभी हाल ही में, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि 26 नवंबर 2023 को मनाया गया था विश्व सतत परिवहन दिवस, जिसकी थीम थी सतत परिवहन सतत विकास, ठीक है। और 21 नवंबर 2023 को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी असेंबलिटी, क्या, असेंबलिटी। और तो 20 नवंबर 2023 को विश्व बाल दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी फॉर एवरी चाइल्ड्स एवरी राइट्स, फॉर एवरी चाइल्ड्स एवरी राइट्स। 19 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी जीरो मेल सुसाइड, सुसाइड, जीरो मेल सुसाइड। 17 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। लर्निंग वर्ड्स वर्ड्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव, क्या, पर्सपेक्टिव, लर्निंग बियॉन्ड्स वर्ड्स अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव इसकी थीम थी। और बाकी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका 11 नवंबर, जैसे कि 8 नवंबर 2023 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी रोगी सुरक्षा जश्न। और उससे पहले 11 नवंबर को ही यहाँ पे जो है 2023 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे जो है 1 नवंबर 2023 को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था, सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कैश, इसकी जो है यहाँ पे एक थीम थी। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आपका 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, पीईटी में पूछा गया था लास्ट ईयर 2021 में। और 24 अक्टूबर 2023 को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। यार ये डॉग्स चैन नहीं लगते हैं, डिस्टर्ब करते ही रहेंगे।
ओके स्टार्ट करते हैं, थोड़ा नेट डिस्टर्बेंस था अभी। 12 अक्टूबर 2023 को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद जो है 28 सितंबर 2023 को विश्व रेबीज दिवस। 27 सितंबर 2023 को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 26 सितंबर 2023 को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था। और 8 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। इसकी थीम थी संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना। और इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे 1 जुलाई को जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। 28 जुलाई 2023 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। 29 जून 2023 को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी सतत यहाँ पे विकास होना चाहिए, विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को। 23 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी लेट्स मूव। उसके बाद इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 दिसंबर 2022 को विश्व मृदा दिवस मनाया गया था। ये तो अब विश्व विरासत सप्ताह दिवस जो है 19 से 25 नवंबर 2023 को मनाया गया था, सांस्कृतिक और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हो गया। उसके बाद विश्व जल सप्ताह ये था 20 से 24 अगस्त को। विश्व जल एक अशांत संकट ये था इसकी थीम। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। थीम थी इसकी आइए स्तनपान कराएं और काम करें। ठीक है। 5वां पोषण पखवाड़ा 20 मार्च से 3 मार्च अप्रैल 2023 तक मनाया गया था। सभी के लिए पोषण स्वास्थ्य भात की और एक साथ। उसके बाद कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। यहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष हैं, जैसे कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था और 2024 को जो है उष्ण गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है ऊँट के लिए। ठीक है ना, उष्ण गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। उससे पहले 2022 को कुटीर मत्स्य की और 2021 को शांति एवं विकास घोषित किया गया था। महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह। भारत में पहली G20 शेरपा की बैठक कहाँ पे हुई थी? उदयपुर राजस्थान में 4 से 7 दिसंबर 2022 को। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था 7 से 19 दिसंबर 2022 को। उसके बाद 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये हाल ही में जो है नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी 3 जनवरी 2023 को, इम्पोर्टेंट हो जाती है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 8 से 10 जनवरी 2023 को। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ था, फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 को। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था 3 मार्च 2023 को। वैश्विक बाजरा श्री अन्न सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था 18 मार्च को। और संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 ये हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में 22 से 24 मार्च को। पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई। दूसरी G20 शेरपा बैठक कुमारकोम केरल में हुई। दूसरी G20 शेरपा की बैठक कुमारकोम केरल में हुई थी। और दूसरी महिला W20 जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक जयपुर राजस्थान में हुई वुमेन्स 20 की। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो था नई दिल्ली में हुआ था। 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 ढाका बांग्लादेश में हुआ। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 जेद्दा सऊदी अरब में हुआ था 32वां। और उसके बाद है G20 लेबर एंगेजमेंट्स ग्रुप की बैठक जो है पटना बिहार में हुई। तीसरा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में हुई थी। उसके बाद 76वीं जो है विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रिस्तरीय बैठक जो है गोवा में हुई थी। और अर्बन 20 यानी कि अर्बन 20 मेयरल शिखर सम्मेलन 2023 अहमदाबाद गांधीनगर में हुआ। तीसरा G20 शेरपा की बैठक जो है हम्पी कर्नाटक में हुई थी। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली भारत में हुआ। 8वां वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 जो है बीजिंग चीन में हुई। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 जो है कहाँ पे हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। और उसके बाद जो है भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन नैरोबी केन्या में हुआ। B20 इंडिया समिट ये नई दिल्ली में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है अपना G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक खुजराहो में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है।
एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये बर्किंघम शहर जो है शायर ब्रिटेन में हुआ है। नौवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, नौवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। और उससे पहले जलवायु परिवर्तन की संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक COP28 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। INDIA, इंडिया जो एक विपक्षी पार्टियों ने ग्रुप बनाया है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। और निफ्ट की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। MIPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके बाद LED लेट यानी कि लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड असेंबली ऑफ फॉर दिल्ली। उसके बाद आई होप की यहाँ पे हेल्पिंग आउट टू पीपल्स एवरीवेयर। एनकॉम नोबल कोरोना वायरस। उसके बाद हो जाते हैं नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। UIDAI की फुल फॉर्म पूछी गई थी अभी APS के एग्जाम में, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। EVM की होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके बाद यहाँ पे IRCTC की एंड इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आशा की यानी कि एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविजिट। नबार्ड की फुल फॉर्म शायद पूछी गई थी या फिर एसोचैम की पूछी गई थी उसमें, ठीक है ना। नबार्ड की होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IMEI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल्स इक्विपमेंट्स आइडेंटिटी, इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद सार्क हो जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशंस। UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और PSC यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाता है। PSC की फुल फॉर्म। PCS यानी कि प्रोविजनल सिविल सर्विस, ये इसकी फुल फॉर्म है। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लाइफाई यानी कि लाइट्स फिडेलिटी। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें हैं, जैसे कि बैंक दर 6.75% है, रेपो दर 6.50% है, रिवर्स रेपो दर जो है 3.35% है, CRR 4.50% है, SLR 18.00% है, MSF जो है 6.75% है। साल बुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में 75वां है ये साल बुग। हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है हाईगम। ठाणे क्रीक जो है महाराष्ट्र में, काजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। और बुडुवोर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। और सुचेंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स जो तमिलनाडु में है। उसके बाद चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। और अंसुम्पा झील ओडिशा में है। हीराकुंड जलाशय ओडिशा में। तम्पारा झील ओडिशा में है। उसके बाद रंगनाथित्तु कर्नाटक में। नंदा लेक गोवा में। सतकोशिया गार्ज ओडिशा में। और बेमनारूट्स आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। और वेलोड्स पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। बांदा थांगल्स पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। उदय मार्तंडुपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। कत्थानुकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सिरपुर तालाब इंदौर मध्य प्रदेश में। पाला आर्द्रभूमि सियाहा जिला मोजीरोम में। सांख्य सागर 53वां है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद पिचवरम मैग्रोव्स 52 पिचवरम तमिलनाडु में। पल्लेन करई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट चेन्नई तमिलनाडु में। करकिली पक्षी अभ्यारण्य कांचीपुरम तमिलनाडु में। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश। खिचड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जामनगर गुजरात। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास जो है झज्जर हरियाणा में। सुल्तानपुर उद्यान गुरुग्राम हरियाणा। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य महसाना गुजरात। बधावन वन्यजीव अभ्यारण्य बड़ोदरा में है। तशुकर लद्दाख में। सूरसर आगरा में है। लोनार झील बुलढाणा महाराष्ट्र। कावंतार झील बेगूसराय बिहार में है, कबरताल। बाकी कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। भारत मंडपम का उद्घाटन जो है यहाँ पे PM मोदी ने किया था। ये कहाँ पे, प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है। और लगभग इसमें 7,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई 27 फुट ऊंची है और 18 टन वजन है इसमें।
उसके बाद कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। चंद्रयान मिशन आपको पता ही होगा, 14 जुलाई 2023 को इसको जो है प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा से, और नाम था LVM-3M4 रॉकेट का, और सफल लैंडिंग की भारत ने इसमें। उसके बाद यहाँ पे हमारे लक्ष्य होते हैं, कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य है 2023 तक। ब्रॉड गैट्स रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक है। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है भारत सरकार का 2023 तक। भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का लक्ष्य 2024 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल 2024 तक है। किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य है, पहले 2022 था, अब 2024 है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 22, अब 24 हो गया है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति जल लक्ष्य 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 है। 100 नए एयरपोर्ट्स विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक। भारत में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य 108 मिलियन टन करना 2025 तक। और 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण का प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी है 2030 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य है 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य एवं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। चंद्रमा पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक करना है 2047 तक। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक। उसके बाद स्टेच्यू ऑफ वेलनेस जो है एकात्मकता की प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मांधाता पर्वत पर 108 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ वननेस जो है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। उसके बाद इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं है। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थित है। 112 मीटर 369 फुट ऊंची स्टेच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। वंदे भारत ट्रेन जो है ट्रेन 18 की शुरुआत की गई है हाल ही में। और उसके बाद जो है भारत की किसान रेल, ये अब नहीं पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बना है क्रोएशिया। बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? अल नसार से। 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौस्तभ चटर्जी। 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया? JSW को। किस लेखक ने ओडक कुचल पुरस्कार जीता? अंबिका संतोष मंगंड ने। 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया? जालना तथा नागपुर को। 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ई-ट्राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? वाराणसी कैंट को। 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? बिहार का। केंद्र ने कहा कालासा वंडूरी परियोजना की मंजूरी दी है? कर्नाटक। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया था। और 1 जनवरी 2023 को DRDO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 65वां। 9 जनवरी अभी तो 1 जनवरी 2024 को भी मनाया गया था 66वां। ठीक है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नौ जनवरी 2023 को कहाँ चरचेरा महोत्सव मनाया गया? छत्तीसगढ़ में। 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? अमेरिका। 3 जनवरी 2023 को किसकी
92वीं जयंती मनाई गई थी सावित्रीबाई फुले की। अब तो 193वीं मनाई जा चुकी है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? अक्षरधाम एक्सप्रेस। 4 जनवरी 2023 को कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया? मणिपुर में। उसके बाद 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? शिवा चौहान। 10 जनवरी विश्व किस दिवस के रूप में मनाया था? विश्व हिंदी दिवस के रूप में। उसके बाद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है जयपुर में। 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? नेपाल ने। 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी? केरल में। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? ओडिशा सरकार। दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल में। 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? दिल्ली। 11 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जयपुर में। उसके बाद है 6 जनवरी 2023 को कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया था? केरल में। 7 जनवरी को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया था? बिहार ने। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट्स कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? विकास पुरोहित को। किस राज्य ने सहर्ष विशेषज्ञ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? त्रिपुरा ने। तो इस प्रकार यहाँ पे इस वीडियो का करंट अफेयर्स की क्लास थी। नेक्स्ट भी आपको मिल जाएगी, तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।